क्या आपका भी सपना बीएचयू से 4 साल का बीए प्लस बीएड करने का है और आप आईटीईपी के बारे में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श कुमार और आप जुड़ चुके हैं नमो बीएचयू से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आईटीपी है क्या? तो आईटीपी एक जो है 4 वर्षीय एक प्रोग्राम है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। और ये जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये आया है। इसमें आपको क्या है कि ग्रेजुएशन के साथ आपको क्या हो जाएगा, बीएड कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि सेकेंडरी स्कूल में टीचर बनने का आपको अवसर मिल सकता है। ठीक है? अब हम जानेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। इसके लिए जो है एनसीईटी 2026 का देना अनिवार्य है, जो एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। आप जो है 12 पास होने चाहिए और आपका जो है आरक्षण के अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स इसमें होने चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि इसमें केवल गर्ल्स कैंडिडेट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जा रही है। ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए है। ठीक है? अब देखिए जानते हैं कि अगर आप बीए प्लस बीएड करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट कौन-कौन से होंगे? आपकी इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, संस्कृत, ज्योग्राफी, होम साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। ठीक है? आगे चलते हैं। और ये जिस प्रकार से आपका 4 साल का बीए जो प्रोग्राम है, उसी तरीके से आप बीए के साथ बीएड कर लेंगे और टोटल 4 साल का ये कोर्स रहने वाला है, जिसमें 8 सेमेस्टर होंगे। है कि नहीं? आगे चलिए। अब हम जानेंगे कि ये जो एनसीईटी मेरिट कैलकुलेशन होगा किस आधार पे? तो देखिए, इसमें जो है कुछ पेपर्स का नाम दिए गए हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है 80 मार्क्स के होंगे। जनरल टेस्ट जो है 100 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज जो है 80 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज 2 जो है वो भी 80 मार्क्स का होगा। उसके बाद 3 डोमेन सब्जेक्ट इसमें चूज़ करने होंगे और उसी के मेरिट मिला के टोटल मार्क्स जो आएगा, उस पे मेरिट बनेगा। ठीक है? तो आप जो है अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो एप्लीकेशन का प्रोसेस सबसे पहले क्या है? तो एनसीटी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। उसको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म एप्लीकेशन को फिलअप करना है और इसमें क्या करना होगा, एक प्रूफ देना होगा, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड वगैरह। ठीक है? उसके बाद एप्लीकेशन का फ़ी पेमेंट करना होगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कुछ-कुछ होंगे, उसको आपको देना है और आगे बताऊँगा कौन से डॉक्यूमेंट है। और फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक बार रिव्यू करने का मौका मिलेगा कि जो आपने भरा है वो सही या गलत है। और उसके बाद फाइनल सबमिट होने के बाद आप क्या कर लेंगे, उस पेज को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है? आगे चलिए। अब हम बात करेंगे कि ये जो बीए प्लस बीए कोर्स है, इसमें सीट्स कितने हैं बीएचयू के अंदर? तो हम बात कर दें आपको कि ये जो है एएमपीजी और वीसीडब्ल्यू जो बीएचयू के 2 एफिलिएटेड कॉलेज है, इसमें ये कोर्स अलॉट किए जा रहे हैं। जनरल वालों के लिए 17 सीट है इसमें। ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें जो है 4 सीट है। एससी के लिए इसमें 6 सीट है। एसटी के लिए 3 सीट है। ओबीसी के लिए 11 सीट। पीडब्ल्यू के लिए 2 सीट और ईडब्ल्यू के लिए 2 सीट। तो कुल मिला के इसमें जो है 43 सीट रहने वाले हैं। ठीक है? अब देखिए, इसमें क्या होता है, पेड सीट। पेड सीट कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मार्क्स कम है और रेगुलर सीट में अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, तो आपको जो है उसके लिए पेड सीट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो है जनरल वालों के लिए 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, एसी के लिए 1 सीट, एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है और ओबीसी के लिए 2 सीट। कुल मिलाकर इसमें 7 सीट रहने वाली है। ठीक? आगे चलिए। अब हम जानते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो एडमिशन केवल एनसीईटी 2026 के स्कोर से होगा। वो जो अभी मैंने बताया था कि कौन-कौन सब्जेक्ट होंगे, उसका आप एग्ज़ाम देंगे। फिर उसका क्या होगा कि रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा और उस रिज़ल्ट के क्या होगा, मेरिट जो आएगा उसी पे आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। आगे चलिए। अब हम बात करेंगे कि ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है एनसीईटी का, तो इसमें जो है फ़ीस कितने लगेंगे? अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको ₹300 लगेंगे, अगर आप एससी-एसटी तो हैं तो आपको ₹150 लगेंगे। आगे चलिए। अब हम बात करेंगे कि ये जो फॉर्म फिलअप होने वाला है, इसमें जो है या फिर आईटीपी के जो वेरिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, उसमें और क्या-क्या चीज़ें लग सकती है। तो सबसे पहले आपका जो है 10th का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए। टीसी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड आईडी प्रूफ कहने का मतलब ये हुआ
कि आपके पास आधार कार्ड वगैरह होने चाहिए और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सब आप अपलोड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये जिस चीज़ की आप पढ़ाई करने वाले हैं बीएचयू में आईटीईपी, तो उसमें रेगुलर अगर राउंड से अगर आप आते हैं तो आपको जो है 25,000 लगेगा। अगर आप पेड सीट पे एडमिशन लेते हैं तो आपका जो है 40,000 लगने वाला है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए, टोटल चीज़ अगर आप फॉर्म फिलअप वगैरह कर लेते हैं, सारे कुछ कर लेते हैं, तो कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन जो आपको है वो जान लेना चाहिए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी पहले वेरीफ़ाई करें। जो एलिजिबिलिटी दिया गया है उसको वेरीफ़ाई कर लें, ठीक है। और एक चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपका एक भी कोई भी चीज़ गलती होता है तो आपका एडमिशन कैंसल हो सकता है। जैसे कि आप जो डॉक्यूमेंट उस पे अपलोड करेंगे वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको आप अच्छे तरीके से करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका होगा वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। कैटेगरी बाद में चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब कि अगर आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है तो वही रहेगा। और अगर बाद में जो है कुछ एडिट करने का ऑप्शन देती है बीएचयू, जैसे कि फॉर्म फिलअप होने के बाद एक जो है कुछ मिस्टेक होता है तो उसको सुधारने का मौका देती है, जिसमें आपका कैटेगरी चेंज नहीं होगा। तो सब कुछ आपको ध्यान से भरना है, ठीक है। अब देखिए, अब ये फाइनल समरी ये हुआ कि सबसे पहले जो है एनसीटी का एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है अगर बीएचयू से बीए प्लस बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो। दूसरा चीज़ हम लोग ने ये जाना कि ये जो है केवल गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है और वो जो एनसीईटी का एग्ज़ाम होगा उसमें आपका 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। टोटल सीट इसमें 43 है। कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 4 साल है और रेगुलर फीस में जो लगेंगे वो 25,000 है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।